नमस्कार, सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और एबीपी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं नमस्ते भारत। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। फटाफट खबरें आपको दिखाएंगे और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खेल जगत की ये बहुत बड़ी खबर है। रेसलर विनेश फोगाट का कुश्ती से संन्यास। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। हिम्मत टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं है। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफ कर दो। कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई। एक्स पर पोस्ट करके विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है और ये पोस्ट आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मैं हार चुकी हूं और कुश्ती जीत चुकी है। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। कल अपने फाइनल मुकाबले से पहले विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया था और 100 ग्राम वजन की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया, जिसके बाद ये बड़ा फैसला विनेश फोगाट की तरफ से लिया गया है। कुश्ती से संन्यास लेने का उन्होंने फैसला किया है और एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी उन्होंने सबके साथ साझा की है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद विनेश फोगाट ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। उन्होंने लिखा कि अब हिम्मत टूट चुकी है, अब ताकत नहीं है। हालांकि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। उनका हिम्मत जो है वो लगातार उनकी हिम्मत बढ़ाई जा रही थी, हौसला उनका बढ़ाया जा रहा था। पीएम ने खुद ट्वीट किया, लेकिन विनेश फोगाट का ये ट्वीट उन्होंने लिखा कि अब हिम्मत वो हार गई हैं और कुश्ती से संन्यास लेती हैं। बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। कल पेरिस से देश को सदमे में डालने वाली खबर आई कि विनेश को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है और आज विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। विनेश ने कहा, अलविदा कुश्ती, हिम्मत टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं है। बिल्कुल, आगे विनेश अपने पोस्ट में लिखती है कि आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, मुझे माफ कर दो, कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई। तो अपने फाइनल मुकाबले से पहले मात्र 100 ग्राम वजन से अयोग्य ठहराया गया विनेश फोगाट को, जिसके बाद बताया गया उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और आज सुबह की शुरुआत इस खबर के साथ हुई है कि विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया और इस बात की जानकारी खुद विनेश ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। और विनेश का ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि इससे ज्यादा ताकत मुझ में नहीं रही है, अब अलविदा कुश्ती। कुश्ती 2001-2024 किस तरीके से उनका 2001 से सफर की शुरुआत हुई। मां कुश्ती मुझसे जीत गई लेकिन मैं हार गई और पूरे देश से उन्होंने माफी मांगी। जिस तरीके से, क्योंकि लगातार मुकाबला किया विनेश फोगाट ने पूरे पेरिस ओलंपिक में, जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, शानदार प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ती गई विनेश फोगाट। आखिरी मुकाबले में 100 ग्राम वजन से रह गई, अयोग्य करार हो गई और ओलंपिक से बाहर उन्हें कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ये पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि वो संन्यास ले रही हैं। और इस पर विनेश के संन्यास पर बजरंग पुनिया ने कहा है कि हमारे लिए विनेश हमेशा से ही विजेता है। बजरंग पुनिया ने यह कहा है, विनेश हारी नहीं है, हराई गई है। बजरंग ने यह कहा है, विनेश आप भारत का अभिमान हैं। बिल्कुल, बजरंग पुनिया उनके साथी और उन्होंने ये ट्वीट किया है, विनेश हारी नहीं है, हराई गई है। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है। बजरंग पुनिया का एक्स पर ये पोस्ट आप देख रहे हैं। रेसलर है विनेश बजरंग पुनिया, जिन्होंने विनेश पर ये पोस्ट किया है और ये कहा है कि आप हारी नहीं हैं बल्कि आप हराई गई हैं। आप भारत की बेटी हैं और हम आपके साथ हैं। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। विनेश, आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है और हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी। बजरंग पुनिया का ये एक्स पर पोस्ट आप देख रहे हैं, जिन्होंने विनेश के इस फैसले पर ये ट्वीट किया है, पोस्ट किया है एक्स पर। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है।
बिल्कुल, हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है वो सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएगी। हमें आप पर गर्व है विनेश। तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम का ये पोस्ट एक्स पर आप देख सकते हैं, जिन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि एक मेडलिस्ट की तरह ही विनेश का स्वागत किया जाएगा जब वो वतन वापस लौटेंगी। तो विनेश के संन्यास का पोस्ट और उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। जीएस विवेक जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं। ये काफी दुखद खबर है विवेक की विनेश ने संन्यास ले लिया है, लेकिन ये एक अच्छी खबर भी है कि पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। ऐसा किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकता है और सरकार उन्हें वही सारी सुविधाएं देंगी जो एक रजत पदक जीतने वाले को मिलता है। लेकिन इसके अलावा देश ये जानना चाहता है, सबकी जिज्ञासा ये है विवेक, कि आज जो फैसला आने वाला है उसमें कितनी संभावनाएं हैं कि ये फैसला विनेश के पक्ष में होगा? देखिए, इमोशन से एक तरफ विवेक, क्योंकि बिल्कुल उनको ऐसा होना भी चाहिए था कि उनके पास वो मौका होना चाहिए था कि वो आखिरी फाइनल जो है वो अपना बाउट लड़ सके, लेकिन नियम काफी क्लियर होते हैं। तो अगर आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की अगर बात करें तो वो एक स्पोर्ट्स का लीगल कोर्ट है वो, तो वहां पर लीगल दलीलें होंगी, पॉइंट बाय पॉइंट होगा, केस बाय केस होगा। और हमको ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले विनेश फोगाट की दलील थी कि उन्हें जो है गोल्ड मेडल मैच खेले देना चाहिए। उसके बाद उसको मॉडिफाई किया गया कि उनको शेयर्ड सिल्वर मिले, क्योंकि तब तक वो बाउट होना शुरू हो चुका था और वो फाइनल का मुकाबले का रिजल्ट आ चुका था। तो मॉडिफाई किया है क्योंकि उन्हें भी पता है कि किस तरीके से और किन सर्कमस्टांसेस में है और किस जो रूल्स जो है वो वर्ल्ड रेसलिंग के वो किस तरीके से है। भारत की जो दलील है, विनेश की जो दलील है, वो सिर्फ इस बात पे है कि जिन जिन लोगों को अभी ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल मिला है उन सभी को विनेश हरा चुकी थी, और जब उन्होंने हराया था तब वो लीगली विद इन प्रिस्क्राइब वेट कैटेगरी के अंदर थी। तो इसलिए उसी लिहाज से उन्हें जो है एक शेयर्ड सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, एक एडिशनल सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। उस दलीलों पर जो है यहाँ पर आर्ग्यू होगा। और अगर हम सीएएस की बात करें तो जब तक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कन्विंस नहीं हो जाता कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उनकी रूलिंग या एक टेक्निकल कमेटी की जो रूलिंग है, जो ओलंपिक्स गेम्स में जो उन्होंने काम वो किया है वो पूरी तरीके से गलत नहीं है, तब तक वो ओवरटर्न आमतौर पर नहीं करते हैं। इससे पहले भी सीएएस में अगर आप देखें तो नरसिंह यादव जो है रियो ओलंपिक्स के दौरान उन्होंने भी सीएएस के खिलाफ अपील किया था, सीएएस में अपील किया था रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ, उनकी भी दलील को जो है ठुकरा दिया गया था। तो बहुत कन्विंसिंग जब तक ये ना हो कि वो जो फैसले लिए गए हैं। आपके पास आता हूं, राजपाल राठी जी विनेश फोगाट के ससुर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनेश ने संन्यास का ऐलान कर दिया है, आपकी जो पहली प्रतिक्रिया है राठी जी वो हम जानना चाहते हैं। देखो जी, हमें तो इस बात की हमारी से कोई बात हो ही नहीं है उनसे, और जो आपके माध्यम से पता चला तो इस बात से हताश बिल्कुल हमें झटका लग गया इस बात से कि जो सपना था वो सपना पूरा सपने तक पहुंचना और उस सपने को एकदम टूटना, तो ये बड़ा झटका लग गया है इस बात से। आगे आपकी उसके बाद क्या आपकी विनेश फोगाट से बात हुई क्या? कोई बात नहीं हुई हमारी 4 दिन से, कोई बात। अगर वो कुश्ती से संन्यास ले भी लेती हैं तो क्या संदेश देंगे आप? क्योंकि बहुत लोग विनेश को देखना चाहते हैं, बहुत लोग उनको अपना वो मानते हैं। इसके बारे में तुमने क्या कह सकूं जी, हम तो इससे कोई बड़ी बात नहीं हुई। बाकी अगर ऐसा किया है, संन्यास लिया है, तो ये तो दिल टूटने वाली बात है, पूरा देश का दिल टूटने की बात है, और इससे हम बिल्कुल हताश हैं। बिल्कुल, आप परिवार हताश है, पूरा देश हताश है, क्योंकि कल जो खबर आई अयोग्य ने करार दिया गया, मेडल से थोड़ी ही दूर पे थी और उसके बाद ये खबर आती है। क्या समझाने की कोशिश करेंगे आप अगर बातचीत होती है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला काफी लड़कियों के लिए विनेश फोगाट एक प्रेरणा है, और क्या अब जब आपकी बात होगी क्या आप उनको समझाएंगे कि भाई ये फैसला जो उन्होंने जल्दबाजी में लिया है उस पर सोचें वो दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल कोशिश करेंगे समझाने की, और हमारी जहाँ तक बात है वही नहीं है, और बात होगी तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे समझाने की। और पूरा देश भी चाहता है और हम भी चाहते हैं कि विनेश ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए, और ये बात जो उसने गोल्ड मेडल की थी ये उसने उस बात को पूरा करने की कोशिश की, और उसने अपनी तरफ से 3 कुश्ती सिल्वर मेडल तक तो पहुंच चुकी थी वो,
और एक कुश्ती बाकी रही। मेरा याद के माध्यम से मैं देश को ये बात कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि उसने 3 कुश्ती जो जीती हैं उसका सिल्वर मेडल बनता है। उस टाइम तो उसका वजन पूरा था, उस टाइम तो उसका वजन ज्यादा नहीं था। तो हमारा आग्रह है ये माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप अपनी तरफ से पूरे ओलंपिक संघ को के ऊपर दबाव बनाएं और इस बात का निर्णय करवाएं कि जब हमारी लड़की 3 कुश्ती जीत चुकी है, सिल्वर मेडल उसका बनता है, तो उस मेडल को दिलाने की कृपा करे। और ऐसा एक उदाहरण केनिया का भी आज सामने आया है। इसी ओलंपिक में 3 दिन पहले का केनिया की 5000 मीटर की लड़की डिस्क्वाली की थी और केनिया सरकार ने ओलंपिक पर अपना दबाव बनाया और उस लड़की को मेडल का काम किया है। जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो विनेश फोगाट के ससुर राजपाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने, क्योंकि परिवार भी अब उनसे यही कह रहा है कि जल्दबाजी में यह फैसला ना ले, इस बारे में सोचे। अब देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है, पोस्ट करके जो उनके साथी हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। विनेश पर साक्षी मलिक का बयान भी सामने आया है। साक्षी मलिक का ये पोस्ट एक्स पर आप देखिए, विनेश तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती हो। ये पूरे भारत देश की हार है, देश तुम्हारे साथ है। खिलाड़ी के तौर पे उनके संघर्ष और जज्बे को सलाम। तो विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। कल पूरा हिंदुस्तान उस वक्त सन्न रह गया जब ओलंपिक में फाइनल मैच से पहले विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने की खबर आई। 50 किलो की कैटेगरी में खेल रही विनेश फोगाट 100 ग्राम ज्यादा वजन के कारण ओलंपिक से बाहर हो गई। बड़ी खबर यह है कि विनेश फोगाट ने सीएएस में अपील की है, सिल्वर मेडल देने की मांग की है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज इस पर फैसला सुनाएगा। बिल्कुल, विनेश ने कहा है कि मुझे सिल्वर मेडल दिया जाए, जिसके लिए अपील भी की गई है। बड़ी खबर यही है कि विनेश फोगाट ने सीएस में अपील की है, सिल्वर मेडल देने की भी मांग की है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेरी फॉर स्पोर्ट्स आज अपना फैसला सुनाएगा, जिस पर पूरे देश की नजर है। गोल्ड से हम चूक गए हैं, लेकिन सिल्वर की कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है, जिसके लिए विनेश ने जो है अपील भी की है सीएएस में, और आज इस पर फैसला आना है।